हेलो गाइस, तो मैं लेके आई हूँ आम का पौधा। और ये आम का पौधा नहीं, ये गुठलियों का पौधा है। गुठलियों से उगा है ये पौधा हमारा। तो जो कि गर्मी के सीज़न में हमने आम खाए थे, और आम की गुठलियाँ मैंने किचन वेस्ट कचरे के डस्टबिन में नहीं रखे थे। मैंने इसे किचन की कंपोस्ट खाद मेरी बनती है। तो ये देखिए, आम का पौधा मेरे किचन कंपोस्ट खाद से बना हुआ है, और इसकी ग्रोथ देखिए कितने अच्छे से हुई है। और देखिए, ये पौधा मैंने इसकी रिपोर्टिंग करी है, और इसे हम 10 किलो के आटे की बोरी में लगाया है। तो हमारा किचन वेस्ट भी अच्छा है, और हमने 10 किलो की बोरी में इसे लगा दिया है, इसकी रिपोर्टिंग कर दी है। तो पहले हमने इसमें जो कि हमारे पौधे हैं, तो जितने भी मेरे पौधे रहते हैं, तो मैं उनके पौधों को क्या करती हूँ, मुझे उन्हें उगाना रहता है। तो उनके जो सीड रहते हैं, बीज वगैरह जो भी रहते हैं, तो मैं उनको स्पेस वगैरह में मेरे पॉट वगैरह में लगा देती हूँ, और मेरे फिर खुद ब खुद पौधे उग जाते हैं, और फिर मैं इस तरह से इनकी रिपोर्टिंग कर देती हूँ। तो ये मेरा रिपोर्टिंग करा हुआ पौधा आम का है, और देखिए कितना ग्रीन हेल्दी है। तो ये गुठली से उगा हुआ है। और हमने जो आम खाए थे, तो मैंने हमारे जो पॉट वगैरह थे, तो उसमें मैंने बहुत सारे मैंने आम की गुठलियाँ लगाए थे। उसमें से एक ये मेरा ये आम का पौधा जर्नेट हो चुका है, और देखिए इतना बड़ा हो चुका है। और तो फिर इसलिए मैंने इसे इस तरह से मैंने इसे रिपोर्टिंग कर दी है। और अब ये देखिए कितना घना और हेल्दी है। अब मैं इसमें एक और खाद दूँगी। और तो एक खाद मैंने अभी बनाई है, तो उसे फ़िलहाल मैं आपको बाद में बताऊँगी कि मैंने ये किस तरह से इसमें खाद ऐड करूँगी। तो चलिए, अभी हम इसकी और भी जानकारी देंगे। तो आम के पौधे को हमने इसको रिपोर्टिंग कर दी है, और इसे हम धूप में रखेंगे, तो धूप में इससे जिससे कि इसकी और भी हमारी धूप से हमारा पौधा और भी अच्छा, इससे सारी ऊर्जा हमारे पौधों को मिलेगी, और ये इसकी ग्रोथ और भी अच्छे से होगी। तो हमारे जितने भी पौधे हैं, जितना भी हमारे पौधों को हम धूप में रखते हैं ना, तो उसका न्यूट्रिशन हमारे पौधों को मिलता है, उतना ही हमारा पौधा हेल्दी और स्वस्थ होता है। तो मैंने इन्हें से धूप में रखा है, धूप में ही मैं रखती हूँ। और क्योंकि अभी ठंड का सीज़न है, और जुलाई लग चुकी है। जुलाई में हमारा मौसम सावन का मौसम चालू हो जाता है, पानी भी हमारा यूँ ही चलता रहता है, बारिश भी होती रहती है, और थोड़ी धूप भी निकलती है, थोड़ा-सा बारिश भी होती रहती है। तो दोनों ही चीज़ हमारे पौधों के लिए बहुत ही अच्छी है, क्योंकि बरसात का पानी भी हमारे पौधों को और भी अच्छा ग्रीन हेल्दी बनाता है। और जैसे कि धूप आती है, तो हमारे पौधों को धूप से हमारे पौधे उतने ही अच्छे से हेल्दी और स्वस्थ होते हैं, जिससे कि हमारे पौधे की न्यूट्रिशन हमें पौधों को मिलती है। हमारा पौधा का विकसित और भी अच्छी तरह से होता है, उनका विकास और भी अच्छी तरह से होता है। चलिए, अब इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, हमारा ये आम का पौधा है, इसकी पत्तियाँ देखिए सभी दूसरे ग्रीन हेल्दी हैं। और इसमें हम बाद में इसमें डालेंगे काउडन केक। और काउडन केक को मैंने पानी में भिगो के रखा है। उसमें मैंने बनाना के छिलटे भी मैंने उसमें ऐड करके रखे हैं। तो वो मेरे पुराने खाद हैं, फर्टिलाइज़र है, जो कि मैं और भी पौधों में डालती हूँ, जिससे कि मेरे सब्ज़ी फल वगैरह उनकी ग्रोथ अच्छे से होती है, और मुझे फिर हार्वेस्टिंग करने को मिलती है। तो उसका ही अभी फर्टिलाइज़र मैं मेरे आम के पौधे में डालूँगी। तो अभी फ़िलहाल में हम उस आम के फर्टिलाइज़र को हम डालेंगे, और उससे फिर हमारे पौधे को हम बालू रेत से हम इसे कवर कर देंगे। तो इस तरह से हमारे और भी प्लांट की और भी अच्छे से ग्रोथ होगी। तो इस तरह से हम इनकी केयर करते हैं। और इस ये मेरा देखिए, आम की पत्तियाँ देखिए सभी दूसरे ग्रीन हेल्दी हैं। तो जितनी भी पत्तियाँ हैं सभी ग्रीन हेल्दी हैं, बहुत ही अच्छे से। देखिए, इसके लीव्स इसमें चमकदार है, शाइनिंग है, बहुत ही अच्छी तरह से इनकी ग्रोथ चल रही है। और ये ऊपर की साइड में देखिए, इस पे से यहाँ पे से और भी नई ब्रांचेस निकल रही हैं। छोटी सी हल्की सी पत्ती से आई है। देखिए, हमारे सारी पत्तियाँ सब चमकदार है, शाइनिंग। तो हम एक काम करेंगे तुरंत, क्योंकि इससे हमारा पौधा और भी घना होगा। तो ये ऊपर की जो साइड है, जो जहाँ से नई रूट निकलती है, तो उसकी नई रूटों के पास में से एक पत्ती की, जो ऊपर की एक पत्ती रहेगी, हम वहाँ से इसे पिंच कर देंगे, जिससे कि हमारा पौधा और भी घना होगा। इसमें से क्या होगा, इसमें से 4 नई अलग-अलग जगहों से 4 ब्रांचेस निकलेगी, और इससे हमारे और भी पौधे में नई-नई पत्तियाँ निकलेगी, और ये हमारा पौधा घना होगा।
तो इसलिए हम ऊपर की पत्ती की ये जो पहली पत्ती है ऊपर की, तो उसे हम हाथ से हम कट कर देंगे। तो इससे ये होगा कि हमारा पौधा और भी घना होगा और फुर्ती होगा। इसके बाद हम देंगे हमारे पौधे को खाद, जो कि हमारा काउंटर केक है और बनाना बनाना का फर्टिलाइज़र है, तो वो हम ऊपर से दे देंगे और ऊपर से बालू रहते हैं उसे हम उसे कवर कर देंगे। तो ये हमारा फर्टिलाइज़र है और ये हमारा फिर पौधों को उसकी ग्रोथ और भी अच्छे से होगी। तो इस तरह से हम 2 काम करेंगे, एक हम इसे ऊपर से पिंच करेंगे और दूसरा हम इनमें खाद देंगे, जिससे कि हमें समय लेगा हमारा आम का पौधा, पर इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी। तो चलिए हम इसे ऊपर से पिंच कर देते हैं और पिंच हम कर देंगे और उसके बाद फिर हम नीचे हम उसे फर्टिलाइज़र देंगे। तो पिंच मैंने इस वीडियो में करी नहीं है, तो पिंच मैंने इस वीडियो में अभी करी नहीं है, इसे मैं पहले फर्टिलाइज़र दूँगी। तो मैंने बनाना का फर्टिलाइज़र, काउंटर केक का, उसमें मैं गुड़ को ऐड करके रखती हूँ। एक बॉटल में स्टोर करके रखती हूँ 8 दिन के लिए, जिससे कि इसमें हमारे जितने भी पौधों के जितने भी जीवाणु हैं वो उसको अच्छी तरह से सूक्ष्म बनाते हैं और हमारे पौधों की ग्रोथ अच्छे से होती है। तो मैंने तीनों फर्टिलाइज़रों को तीन काउंटर केक और बनाना और गुड़ को तीनों को ऐड करके ये मेरा फर्टिलाइज़र तैयार हो जाता है। और जैसे कि मैं सब्जियों के, फलों के, फूलों को, तीनों को इन फर्टिलाइज़र को देती हूँ, तो उसमें अच्छे से फ्लावरिंग भी आते हैं और इसमें खाद भी अच्छी, हमारा जो सब्जी है, फल है, हमारे पौधे हैं, सभी अच्छे से फ्रूटिंग देते हैं। तो चलिए हम हमारे आम के पौधे में डाल देते हैं, जिससे कि हमारा पौधे की ग्रोथ और अच्छे से होगी। और इसे मैं अगले दिन मैं इसमें पिंचिंग करूँगी, जिससे कि हमारे पौधे के चारों तरफ से हम इनकी नई ब्रांचेस निकलेगी। तो फिलहाल में अभी हम इन फर्टिलाइज़र को दे देते हैं और हमारा ये पौधा आम का अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो चलिए हम फर्टिलाइज़र को दे देते हैं। तो देखिए इस तरह से मेरा ये फर्टिलाइज़र तैयार हो चुका है और मैंने बहुत सारे पौधों में सभी में फर्टिलाइज़र दे दिया है। अब ये थोड़ा सा हमारा फर्टिलाइज़र बचा है, तो ये हमारे आम के पौधे के लिए पर्याप्त है, तो हम इन्हें दे देते हैं। नेक्स्ट अगले दिन इसे ऊपर से पिंच कर दूँगी, क्योंकि एक दिन हमारे 24 घंटे हो जाएंगे, आज का दिन और कल आज की रात 24 घंटे हो जाएंगे, हमारा पौधे में अच्छे से न्यूट्रिशन हमारे पौधों को मिल जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम अगले दिन इसे पिंचिंग कर देंगे।